बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने और इसके बाद की राजनीतिक उथल-पुथल से संबंधित है। आपके प्रश्न में जो बात उठाई गई है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और शेख हसीना के समर्थकों के आरोपों पर आधारित है, जिसका सार निम्नलिखित है। 1. शेख हसीना को मौत की सजा। शेख हसीना को ये सजा जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्र नेतृत्व वाले जन उभार स्टूडेंट पीपल्स अपराइजिंग के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी पाए जाने पर दी गई है। उन पर प्रदर्शनकारियों पर घातक बल प्रयोग का आदेश देने, हिंसा भड़काने और अत्याचारों को रोकने में विफल रहने का आरोप था। ये फैसला उनकी अनुपस्थिति में इन एब्सेंशिया सुनाया गया क्योंकि वो देश छोड़कर भारत में रह रही हैं। 2. मोहम्मद यूनुस पर साजिश का आरोप। शेख हसीना और उनके दल अवामी लीग ने इस फैसले को पक्षपातपूर्ण राजनीति से प्रेरित और अवैध बताया है। हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर उन्हें और अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। हसीना ने यह भी दावा किया है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा फैलाने और लोगों को मारने के आदेश यूनुस की ओर से आए थे, जबकि हसीना ने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया था। 3. भारत के खिलाफ साजिश। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश की विदेश नीति को भारत विरोधी दिशा में मोड़ रही है। ऐसी रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि यूनुस सरकार भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है और चीन को भी भारत के खिलाफ भू राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशों में शामिल कर रही है। विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि यूनुस ने चीन को भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक कॉरिडोर से संबंधित एक प्रस्ताव दिया था। इन आरोपों के अनुसार शेख हसीना को मौत की सजा दिलाना अंतरिम सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। संक्षेप में, शेख हसीना को मौत की सजा पिछले साल के छात्र प्रदर्शनों पर कार्रवाई के लिए मिली है, लेकिन उन्होंने और उनके समर्थकों ने इसे मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार की ओर से उनके और अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया है, जिसमें कुछ मीडिया आउटलेट इसे भारत के खिलाफ बड़ी भू राजनीतिक साजिश से भी जोड़ रहे हैं। क्या आप बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति या इस मामले के बारे में कोई और जानकारी जानना चाहेंगे?